आप ये देखो, मैंने 3 स्टेप बना रखे हैं यहाँ पे। अब देख ये पौधे मैंने वो रखे हुए हैं जिनको डायरेक्ट धूप नहीं चाहिए। ठीक है। ऊपर मैंने ये रखे हैं कि थोड़ी बहुत धूप आती है तो इन्हीं पे रह जाए। ठीक है। और ऊपर मैंने सब ऐसे पौधे रखे हुए हैं जिनको धूप चाहिए ही चाहिए। ये देखो, बैम्बू लोगों के घर में चलता नहीं है, मेरा ये मिट्टी में भी चल रहा है और वाटर में भी लगा रखा है मैंने। ये वही बैम्बू है ना जो पानी टेबल पे रखने के काम आता है? बिल्कुल वही है। अच्छा, उसको मिट्टी में लगा देंगे तो वो इस तरीके से ग्रो कर जाएगा? हाँ हाँ बिल्कुल। और ये टर्टल वाइन है, ये मुझे नहीं पता कैसे कोई कटिंग गिर गई, ये तो जहाँ जगह मिल जाती है वहीं हो जाती है। तो ये देखो कितना, बहुत कम केयर की जरूरत है, इसको केयर चाहिए नहीं। ये एग्लोनिम है, ये भी मैं एक लाई थी और एक से ही मैंने ये सब वहाँ तक जितने भी सेम वैरायटी है एक से ही किया है। होम डेकोर या वॉल डेकोर के लिए क्या आप भी बहुत महंगे महंगे आइटम्स खरीदते हैं? लेकिन यहाँ पर देखिए, यहाँ पर गजब की वॉल डेकोरेशन की गई है, वो भी बिल्कुल ओरिजिनल प्लांट से। दोस्तों ये है वर्टिकल गार्डनिंग। एक दीवार के ऊपर ढेरों प्लांट्स यहाँ पर लगाए गए हैं और बहुत ही अच्छे प्यारे स्टैंड्स के ऊपर उन्हें रखा गया है। बहुत ही इसके ज्यादा फायदे हैं क्योंकि जमीन से टच नहीं होने की वजह से आप बहुत आसानी से इसकी सफाई कर सकते हैं, सीलन की कोई दिक्कत नहीं होती और बहुत सारे फायदे इसके हैं जो इस वीडियो के अंदर हम जानेंगे क्योंकि इस गार्डन को तैयार किया है गार्डनिंग एक्सपर्ट सुधा जी ने। तो ज्यादा देरी नहीं करते, उनसे मिलते हैं और ये भी जानते हैं कि आखिर इतनी गर्मी में कैसे उनके प्लांट्स इतने हरे भरे हैं, बिना जमीन को यूज किए हुए इतने सारे प्लांट्स उन्होंने आखिर कैसे लगा रखे हैं। इससे पहले यदि अभी तक आपने अपने YouTube चैनल यूनिक फार्मिंग को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन भी दबाएं ताकि आगे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। नमस्कार मैम। नमस्ते। सबसे पहले मैं चाहूंगी कि आप हमारे दर्शकों को छोटा सा परिचय दीजिए। मेरा नाम सुधा है और मैं गुड़गांव से हूँ और मुझे गार्डनिंग करते हुए 10 साल हो गए। बहुत सुंदर मैम यहाँ पर एक गार्डन आपने बनाया हुआ है और सबसे खास बात है कि मैं देख रही हूँ कि जमीन के ऊपर एक भी प्लांट नहीं है। हाँ जी, है ना? हाँ जी। और जो भी प्लांट हैं सभी वॉल के ऊपर लगे हुए हैं। हाँ जी। एक कह सकते हैं एक बहुत ही अच्छा डेकोरेशन का यहाँ पे आपने होम डेकोर का एक पार्ट यहाँ पर तैयार कर रखा है। हाँ जी। तो ये किस तरीके से आपको आइडिया आया? ये आइडिया, एक तो मुझे फ्लोर पे रखे हुए गमले अच्छे नहीं लगते। अच्छा। उससे एक तो गंदे होते हैं, ठीक है, और सफाई करने में भी दिक्कत आती है। हाँ। दूसरा, वर्टिकल गार्डनिंग में प्लांट्स ज़्यादा लगा सकते हैं। ठीक है। और मेरे पास एक जीना था, वो कबाड़ी को दे रहे थे तो मैंने उसके स्टेप कटवा के ये स्टैंड बनवाए। काफ़ी लोगों का सवाल है कि ये स्टैंड मैंने कहाँ से लिए हैं। अच्छा। हाँ, तो ये मैंने एक जीने से बनवाए हुए हैं। अच्छा, ये जो सीढ़ी जो होती है वो जीना कटवा के, उसको कटवा के स्टेप बनवाए। हाँ। और उसके बाद ये मतलब इतने अच्छे लगने लगे, उसके बाद मैं हर जगह लगवा दिए, पूरे घर में ये लगे हुए। अरे वाह। तो एक तो हमें ये दिख ही गया कि सफाई की मतलब इतनी ज्यादा गंदगी नीचे नहीं होती है, है ना? हाँ जी। तो अगर कोई छत पर भी करना चाहे तो जो लोग बोलते हैं कि सीलन की दिक्कत हो सकती है तो वो दिक्कत कभी नहीं आएगी, सीलन कभी नहीं आएगी। ठीक है। हाँ जी। तो ये जीना कब से आपने, मतलब ये इस तरीके से स्टैंड कब से ही आपने तैयार करवाए? ये 10 साल से ज्यादा हो गए इनको लगे हुए। अच्छा, तो ये सारे स्टैंड वो जीना वाले ही हैं या फिर जीने उसके बाद से में? तो 8-10 स्टेप निकले थे। हाँ। तो ये अच्छे लगने लगे तो मैंने बहुत सारे बाद में बनवाए हैं घर पे बुला के, और ये बनवा लिए। ठीक है। तो अब हम जैसे एक ये वॉल देख रहे हैं, बहुत ही प्यारी लग रही है। तकरीबन कितने प्लांट्स इसके ऊपर रखे होंगे? 300 प्लांट एक ही वॉल के ऊपर। वाकई में ये सच में गजब है। छोटे छोटे बहुत ज्यादा हैं इसके अंदर। अच्छा, 300 के आसपास होंगे। ठीक है, ठीक है। तो ये तो आपने एक तरीका हमें यहाँ पर बता दिया है कि कैसे हम वॉल पर लगाकर स्पेस मैनेजमेंट कर सकते हैं, कैसे क्लीनिंग कितना बहुत ज़्यादा इजी होती है। और ऐसा क्या तरीका है कि लोगों के पास बहुत कम स्पेस रहता है और वो गार्डनिंग करना चाहते हैं, तो कैसे कर सकते हैं? सबसे बेस्ट तरीका तो वर्टिकल गार्डनिंग में ही है। ठीक है। आप जितने स्टेप लगाओगे उतने प्लांट्स रख सकते हैं। ठीक है। दूसरा क्या है, आप जैसे बारिश आती है, धूप आती है ज़्यादा, तो आपको प्लांट्स इधर उधर रखने की ज़रूरत नहीं होती। स्टेप के ऊपर आप पहले वैसे प्लांट रखो जिनको धूप की ज़रूरत होती है। ठीक है। नीचे वैसे रखो जिनको ज़्यादा धूप या बारिश नहीं चाहिए या पानी नहीं चाहिए, ऐसे प्लांट रखो। ठीक है। और आप हैंगिंग बास्केट भी लगा सकते हैं, इससे भी आपका मतलब स्पेस बहुत ज़्यादा बचत हो जाएगी क्योंकि ये ऊपर से आते हैं, नीचे कुछ ऐसे दिक्कत नहीं होती। तो जैसे आपने ये बताया कि एक वॉल पे 300 के तकरीबन प्लांट हैं, पूरे गार्डन की अगर मैं बात करूं तो कितने होंगे आपके पास? 500-600 होंगे।
600 होंगे और बहुत ही कम स्पेस के अंदर ये आपने यहाँ लगा रखे हैं। और जो सबसे अच्छा लग रहा है ना मुझे, ये भी एक अच्छा आइडिया है हैंगिंग Basket, वाला, हाँ है ना? जी, हाँ तो काफी स्पेस इसमें भी मैनेज हो गया। अब मैम अगर इसमें पानी देने की बात की जाए, क्योंकि ये काफी ऊंचाई पर ये लटके हुए हैं, तो किस तरीके से पानी देती हैं आप इसके अंदर? कब कोई कोई बास्केट तो मुझे हाथ आ जाती है, हाँ। लेकिन पाइप लगाती हूँ उसके अंदर, प्लास्टिक की पाइप के अंदर घुसा के और डंडे, उसको प्लास्टिक की डंडी को ऊपर करके पानी डाल देती हूँ। पानी डाल देते हैं हाँ आप। जी। और एक चीज है कि ये बहुत ही हरे भरे, क्योंकि अभी जिस तरीके का टेम्परेचर है ना, गर्मी में बुरा हाल हो रहा है हम लोगों का। हाँ जी। लोगों का यही कहना है कि प्लांट सारे जल गए, लेकिन यहाँ पे जो देख रही हूँ कि बहुत जबरदस्त ग्रीनरी है, उसका राज क्या है? उसका राज है ग्रीन नेट। हाँ। दूसरा, आप इनके लिए ठंडे ठंडे शरबत बनाओ। ठंडे ठंडे शरबत। हाँ तो जी। इतने सारे प्लांट्स को शरबत पिला पाती हैं आप? सबको तो डेली तो नहीं मिलता, पर हाँ 1 2 3 4 दिन में सबको धीरे धीरे मिलता रहता है। तो इस शरबत की रेसिपी हमें मिलेगी? हाँ हाँ जरूर। तो किस आप तरीके से जो तैयार भी घर करती में सब्जी बनाते हो, सब्जी काटते हो, उसको वॉश करते रहो, पानी साइड में रखते रहो। अच्छा। दाल चावल बनाए उसका पानी रखते रहो ठीक और है। वो इनमें डालते रहो मिला के। अरे वाह, तो ये राज है ये राज प्लांट्स है। का इतना मैं हरा इसके भरा अलावा होने का। और कुछ नहीं डालती इसमें। और एक आप मिट्टी बनाओ तो मिट्टी में भी आप कोकोपीट जरूर डालो। ठीक है। और उससे मॉइस्चर होल्ड रहता है, तो ज़्यादा पानी की भी ज़रूरत नहीं होगी और प्लांट मरेगा भी नहीं। ठीक है, ठीक है। तो ये बहुत ही सुंदर लग रहा है। एक छोटा सा विजिट कर लेते हैं हम यहाँ से, देखते हैं कि आपने क्या क्या पौधे यहाँ लगाए हुए हैं। ठीक है। ये स्टैंड, ये तो मैंने अभी लगाया है, ये वेस्ट था, मतलब कहीं पे रखा हुआ था मतलब कोई दे के गया है ये स्टैंड, उनके कोई काम नहीं आ रहा था। हाँ। तो ये मैंने यूज़ कर लिया और इसमें ही मेरे कम से कम भी 10 पौधे आ गए होंगे। अरे वाह, बहुत बढ़िया लग रहा है मैम ये। हाँ जी। और इसमें मैंने लगा रखे हैं फिलोडेंड्रॉन, बैम्बू। ये बैम्बू है, वाटर में भी लगा सकते हैं और मिट्टी में भी लगा सकते हैं। और एग्लोनिमा है, इसकी मेरे पास कम से कम भी 6-7 वैरायटी होंगी। ये लगा रखे हैं। और ये रबड़ प्लांट लगा रखा है, ये भी काफ़ी साल पुराना है। बॉल हैंगिंग में मैंने लगा रखा है, फन लगा रखी है। और ये मनी प्लांट की 2 वैरायटी है, ब्रोकन हार्ट है और ये नॉर्मल मनी प्लांट है। और ये पिंक प्रिंसेस एग्लोनिमा है। अरे वाह। हाँ, ये वैसे तो एग्लोनिमा से खास प्यार है आपको? हाँ, मुझे लगता है, लोगों को लगता है कि ये केयर मांगते, लेकिन मुझे लगता है कि बिल्कुल केयर नहीं मांगते। केयर नहीं मांगता? नहीं मांगते। ठीक है। और ये मनी प्लांट लगा रखा है, ये भी ज़्यादा, मतलब ये 1.5 साल पुराना प्लांट होगा, नहीं 2 साल ही पुराना होगा, हो सकता है। तो 2 साल पुराना प्लांट और इतनी सारी पत्तियां। इतनी सारी, हाँ जी। तो इसका क्या राज है कि मनी प्लांट पर इतनी ग्रीनरी यहाँ पर छाई हुई है? आप मनी प्लांट को एक तो हमेशा मॉइस्चर रखो, और दूसरा इसमें चाय पत्ती डालो। ठीक है। और इसकी मिट्टी में आप कोकोपीट और नीम खली ज़रूर मिलाओ। ठीक जैसे है। मॉइस्चर से फंगस लग जाती है तो फंगस नहीं लगेगी। ठीक है। तो आप कितने दिनों में चाय पत्ती इसके अंदर रिपीट कर देती हैं? 5-6 दिन में जब भी बनती है, मतलब ऐसा होता है कि मैं रख लेती हूँ और जब जरूरत पड़ती है तो इधर उधर वेस्ट फेंकने के बजाय इन्हीं में डालते रहो। ठीक है। क्योंकि एक ही मनी प्लांट नहीं है, तो बहुत आप सारे जैसे यूज्ड चाय पत्ती इसके अंदर यूज चाय करती पत्ती, हैं? हाँ जी। ठीक है। हाँ जी। और ये भी मनी प्लांट है और ये ब्रोकन हार्ट है। ये थोड़ा सा हीट की वजह से अभी येलो हो गया, ये 2-3 दिन में ही हुआ है थोड़ा सा, तो अच्छा चल रहा था। ठीक है। और ये है फिलोडेंड्रॉन, ये भी बहुत बड़ा प्लांट हो गया था, लेकिन ये हीट की वजह से मर गया अभी। फिर भी बहुत अच्छा ग्रो कर रहा है। हाँ ठीक है। और एक ये मॉन्स्टेरा, ये भी ज़्यादा पुराना नहीं, ये मुझे गिफ्ट मिला हुआ प्लांट है और ये बड़ा स्लो, मतलब ग्रोथ इसकी बहुत स्लो है। और ये सिंगोनियम की वैरायटी, सिंगोनियम भी मेरे पास 7-8 वैरायटी है। तो एक ये पिंक है, ये मिनी वाला पिंक है, ये नियॉन, ठीक है। और ये डार्क ग्रीन, ये नाम मुझे ज़्यादा मतलब याद नहीं आ रहा। हाँ। और आगे भी इसकी 3-4 वैरायटी है। प्यारा लग रहा है ये प्लांट भी। हाँ जी। और ये है मेरे स्नेक प्लांट, स्नेक प्लांट भी मेरे पास 25 वैरायटी होंगे। 25 वैरायटी? हाँ जी। अरे वाह। स्नेक प्लांट में। ठीक है। और आप ये देखो, मैंने 3 स्टेप बना रखे हैं यहाँ पे। अब देखिए, ये पौधे मैंने वो रखे हुए हैं जिनको डायरेक्ट धूप नहीं चाहिए। ठीक है। ऊपर मैंने ये रखे हैं कि थोड़ी बहुत धूप आती है तो इन्हीं पे रह जाए। ठीक है। और ऊपर मैंने सब ऐसे पौधे रखे हुए हैं जिनको धूप चाहिए ही चाहिए। ठीक है। ये डेफिन है, डेफिन की भी मेरे पास 4 वैरायटी है।
और ये टर्टल वाइन, ये मुझे नहीं पता कैसे कोई कटिंग गिर गई, ये तो जहाँ जगह मिल जाती है वहीं हो जाती है। तो ये देखो कितना, इसे बहुत कम केयर की जरूरत पड़ती इसको केयर चाहिए नहीं, इसको तो जगह मिली वहीं पे निकल के आ जाएगा। है। बहुत बढ़िया। ये देखो बेम्बू लोगों के घर में चलता नहीं है, मेरा ये मिट्टी में भी चल रहा है और वाटर में भी लगा रखा है मैंने। ये वही बैम्बू है ना जो हाँ, पानी में टेबल रख पे सकते हैं। रखने के काम आता है? बिल्कुल वही है। अच्छा, उसको मिट्टी में लगा देंगे तो वो इस तरीके से ग्रो कर जाएगा? हाँ हाँ बिल्कुल, मिट्टी में लगाने से हो जाएगा, बल्कि मुझे लगता है मिट्टी में ज़्यादा चलता है। ये 2 साल में ही कितना बड़ा हो गया। और ये एलोकेशिया की वैरायटी, ये धूप की वजह से बिल्कुल डल हो चुके हैं, 3-4 हैं बस, सारे सब मतलब ऐसे हो गए। तो ज्यादातर प्लांट आपने वही लगा रखे हैं जो पत्तियों वाले हैं, जो अपनी पत्ती के लिए जाने जाते हैं, है ना? जी हाँ जी, इनको ना ज़्यादा केयर की ज़रूरत नहीं होती। ये एग्लोनिम है, ये भी मैं एक लाई थी और एक से ही मैंने ये सब वहाँ तक जितने भी सेम वैरायटी है एक से ही किया है। ये है बहुत चाइनीज़ बैम्बू, ये भी मैं एक लाई थी, इसके भी मैंने बैम्बू लोग बोलते हैं कि उनके घर में अच्छे से ग्रो नहीं कर पाता, लेकिन यहाँ पर कई वैरायटी में हमने यहाँ देख लिया और बहुत अच्छे से ये बढ़ रहा बैम्बू है। इसकी मैंने इसी में से निकाल के हाँ, वो उधर भी लगा रखा है। और ये देखो अब नए नए रूट इसमें आ रहे हैं, स्टेम आ रहे हैं, ये देखो अब ये पूरा ऐसे आ रहा है, थोड़े दिनों बाद पत्तियां निकल जाएंगी इसमें। बहुत बढ़िया। अभी इसका ग्रोइंग टाइम है। और ये है जीजी प्लांट, ये ब्लैक, ब्लैक जीजी। हाँ जी। ये क्रोटन है, ये क्रोटन की भी मेरे पास 2 या 3 वैरायटी है। एक ये है, ये भी अभी अपनी लीफ गिरा रखी है इसने गर्मी से, और एक ये रहा, एक आगे है। और ये फिलोडेंड्रोन है, ये मैंने कटिंग से लगा रखे हैं 3-4, इसका मतलब मदर प्लांट आ गया है। और फिडल लीफ, ये भी मैं बहुत छोटा सा लेके आई थी और उससे से ये 2-3 पत्तियां बिल्कुल कटहल जैसी लग रही हाँ है ना? हाँ हाँ वही है, हाँ जी वैसी है। और ये रबड़ प्लांट है, इसकी भी 2-3 वैरायटी है मेरे पास। एक आपको पीछे दिखाया था, एक ये रहा, एक वो रहा, और एक ये रहा। तो मैम ये जितने सारे प्लांट्स आप हमें दिखा रही हैं, क्या ये इतने सारे आपने सभी नर्सरी से ही खरीदे हैं? एक बार नर्सरी से लेके आती हूँ, उसके बाद मैं इनको कटिंग से या रूट से अलग करके अपने आप बनाती रहती और मुझे लग रहा है कि ये पोर्शन आपने शायद इसीलिए तैयार किया हुआ है हूँ। यहाँ हाँ से ये आप। सब, और अभी तो मैंने इसमें से निकाल रखे हैं प्लांट, नहीं तो ये बहुत ज़्यादा थे और मैं गिफ्ट भी करती हूँ। ठीक है। और कटिंग से आप कर सकते हो, एक बार लाने के बाद कटिंग से आप जितने मर्जी प्लांट तो आप जो है ना रूट्स इनकी ज्यादातर पानी के अंदर इनको डिप करके फिर निकाल के फिर लगाते हैं? नहीं, किसी किसी प्लांट्स को पानी की, जैसे जीजी प्लांट को हम दोनों तरीके से लगा सकते हैं। ठीक है। वाटर में भी अभी मैंने डाल रखा है, तो ये रूट निकल जाएंगी थोड़े दिन बाद। ठीक है। ये रखा हुआ है। दूसरा मैंने लीव्स भी लगा रखी है मिट्टी में, तो ये ऐसे हो जाएगा। ये देखो लीव्स से आ गए ना इसके अंदर। अरे वाह, अब दूसरा प्लांट तैयार हो जाएगा इससे। बहुत बढ़िया। तो तो जहाँ पर वो नोट होती है वहां से आपने ये लीफ को हाँ तोड़ा हाँ, हुआ है? वहाँ से तोड़ के आप लगा दो, फिर उसके अंदर ये बॉल बन जाती है। ये देखो बॉल बन गई। अब इसको हम लगा देंगे तो ये दूसरा प्लांट तैयार हो जाएगा। दोनों में निकल गई होंगी। अच्छा, ये 3 महीने पहले लगाई थी, इसमें रूट आ गए हैं, बन गई ना, तो इसी से प्लांट तैयार हो जाएगा। ये सब स्नेक प्लांट है। ठीक है। ये भी मैं एक लेके आई थी और इससे मैं इतने सारे बना चुकी, अब तो मैं मतलब इनको पार्क में लगाने लगी, इतने ज़्यादा हो गए। और ये एग्लोनिमा है, ये उसी की वैरायटी है। ये सब, ये फिडल, ये मैं सामने किसी ने डाले होंगे, कटिंग डाली होंगी तो वो मतलब निकल ही आई थी। हाँ, मैं उठा के ले आई, तो मैंने बहुत सारे प्लांट बना लिए इसके भी। ठीक है। और ये भी मैंने प्लांट है, ये भी मैंने बास्केट से तैयार किया, एक लेके आई हूँ और अब इसी से 2-3 हो जाएंगे। ठीक है। और ये मैंने उसी में से निकाला था बैम्बू। ये एग्लोनिमा है जो मैंने आपको पीछे दिखाया था, ये मेन प्लांट था, इससे ये बनाया और ये भी बनाया है इसी से, और इसी से मैंने ये सब बनाया है। और ये मेरा 10-11 साल पुराना बोनजाई है। बहुत सुंदर लग रहा है। और इसको मैं अभी पोट चेंज नहीं करना चाहती, तो इसी पोट में चल रहा है ये। ठीक है। और ये एलोकेशिया है, ये भी मैं किसी से गिफ्ट लेके आई थी, इसके अभी दो बन गए। हाँ, मैं मतलब प्लांट देती भी हूँ और मुझे अच्छा लगता है तो मैं ले भी आती हूँ घर से किसी के यहाँ से। बहुत अच्छा।
तो दोस्तों इस वीडियो के अंदर सुधा जी ने हमें बताया कि किस तरीके से आप स्पेस मैनेजमेंट करते हुए वर्टिकल गार्डनिंग तैयार कर सकते हैं, अपने घर में तैयार कर सकते हैं। सिर्फ एक वॉल पर ही आप ढेरों प्लांट्स लगा सकते हैं, जैसे 400-500 प्लांट्स सिर्फ एक ही वॉल के ऊपर लगे हुए हैं और प्लांट्स के भी बहुत अच्छे ऑप्शंस यहाँ पर दिए गए हैं। अगर वीडियो में कोई ऐसी चीज़ है जो आप और जानना चाहते हैं और प्लांट्स के ऑप्शन जानना चाहते हैं तो आप कमेंट में हमसे ज़रूर पूछ सकते हैं। इसके साथ ही हम आपको अगली वीडियो में आप बताएंगे कि किस तरीके से आप हैंगिंग बास्केट गार्डनिंग कर सकते हैं। यहाँ पर आप देख रहे होंगे बहुत ही सुंदर नज़ारा है, बहुत ही खूबसूरत प्लांट्स यहाँ पर हैंगिंग्स में लगे हुए हैं। तो उसके लिए आप अगली वीडियो में ज़रूर जुड़ें। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।